चलो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, देखो ब्रांच अकाउंटिंग में ब्रांच की मतलब इन लोग का बोलने का मतलब क्या है ना, एक हेड ऑफिस होगा और एक हेड ऑफिस का बहुत सारे क्या होगा, ब्रांच होगा। पहले तुम लोग इमेजिन करो ये अकाउंटिंग करने का पीछे वजह क्या है। कुछ तो वजह होगा तभी नहीं तो बना रहे हैं, बिना वजह का तो इसको बनाने दे जाएंगे। तो ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है, एक हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस का बहुत सारा ब्रांच है, सब अपना अपना ब्रांच में सामान बेच रहा है। अब बोलो उसके ब्रांच में, जैसे मान लो कोलकाता हेड ऑफिस हो गया, ब्रांच है मान लो उसका पटना ब्रांच है, दिल्ली में उसका एक ब्रांच है। तो मेन मकसद क्या, कोलकाता में जो हेड आदमी बैठा हुआ है उसको कंट्रोल किसके ऊपर चाहिए, पटना ब्रांच के ऊपर में, कि वहाँ कितना रुपये आया, वहाँ कितना रुपया खर्चा हुआ, वहाँ कितना रुपया का एक्सपेंस हुआ। ये सारा बात किसको मालूम होना चाहिए, जो कोलकाता में बैठा वाला हेड ऑफिस वाला आदमी है उसको कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं कंट्रोल होना चाहिए, उसको कंट्रोल होना चाहिए उस चीज़ में। तो ये वाला जो भी हम लोग बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने का पीछे मकसद क्या है कि कोलकाता हेड ऑफिस वाला आदमी जो पटना ब्रांच को या गुजरात ब्रांच को जो सामान दिया, उसके पास कितना सामान आया, वो कितना सामान बेचा, ये इसके कंट्रोल किसको मालूम होना चाहिए, बोलो हेड ऑफिस को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि गोडाउन उसका है, सामान पटना में है, लेकिन कितने का स्टॉक है, 5 लाख का स्टॉक है कि 6 लाख का स्टॉक है कि 8 लाख का स्टॉक है, ये बात का सारा मेंटेन कौन करेगा, बोलो हेड ऑफिस। तो ये जो भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, इसलिए जब हम लोग ऊपर में लिखते हैं, जब भी तुम अभी क्वेश्चन बनाओगे ना, नाम देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रांच स्टॉक, नाम क्या लिखा हुआ है, ब्रांच स्टॉक। लेकिन ये बनाते हैं किसके बुक में तुम्हारा, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हम लोग बनाते हैं, बोलो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये किसके बुक में बनता है तुम्हारा, बार बार हेड ऑफिस। नाम ऐसा ब्रांच लिखा हुआ है कि सबको क्या लगेगा, बोलो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बना रहे, लेकिन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बन रहे कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्लियर एकदम बात। तो हेड ऑफिस सबसे पहले लेजर क्या बनाता, बोलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक ब्रांच के पास में जो भी होगा, ब्रांच पटना ब्रांच जो भी, इस ब्रांच में कुछ ना कुछ स्टॉक उसके पास पहले से होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो होगा क्या लिख देगा, बैलेंस ड्यूटी। और कुछ स्टॉक को क्या बोला था, बोला था एट ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब बोलो कुछ सामान कोलकाता हेड ऑफिस से निकल गया, कोलकाता हेड ऑफिस से माल निकल गया, लेकिन अभी तक पटना ब्रांच में सामान पहुंचा ही नहीं है। हेड ऑफिस से निकल गया और पटना ब्रांच में सामान पहुंचा नहीं है। और सामान निकला यहाँ से 29 मार्च को, सामान कब निकला, 29 मार्च को। और 31 मार्च के रोज में, 31 मार्च के रोज में ना सामान मेरा पास है और ना ही सामान ब्रांच का पास है। 31 मार्च के रोज में ना मेरा पास है, मेरा पास है तो क्या हुआ, निकल गया। और सामान जाने में कम से कम 3-4 दिन ट्रक से क्या है लेता, तो 3-4 दिन तो 2 अप्रैल हो जाएगा। तो मसला क्या होता है, 31 मार्च के रोज में क्या लिखेंगे, 31 मार्च के रोज में क्या लिखेंगे तुमको, स्टॉक इन ट्रांजिट। इसी को बोला है तो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रांजिट। तो ये भी स्टॉक किसका माना जाएगा, ब्रांच के माना जाएगा, क्यों किसको पहुंचने वाला है, ब्रांच का। तो इसीलिए ब्रांच का स्टॉक अकाउंट में क्या लिखते हैं, एट ब्रांच, और क्या लिखा तुम्हारा, एट ट्रांजिट। तो इसके पास कुछ भी होगा, 20,000 का सामान, 1 लाख का सामान, उसके बाद देखो क्या लिखा, 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच। और ड्यूरिंग द ईयर में हेड ऑफिस कुछ सामान ब्रांच को दिया होगा कि नहीं दिया होगा, हेड ऑफिस वाला सामान किसको दिया होगा, ब्रांच को। तो ब्रांच का जो लेजर बना रहे हैं, बोलो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हेड ऑफिस सामान ब्रांच को दे तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो तुम लोग पहले भी बोले अगर स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो वो कहाँ लिखा, डेबिट में लिखा। एकदम नॉर्मली जितना कुछ है ना लिखा हुआ है, सबका कुछ ना कुछ दिमाग में लॉजिक है, बिना लॉजिक का थोड़ी ना डेबिट क्रेडिट लिखा गया हो। क्या ये फॉर्मेट है, ठीक है, एग्जाम से पहले रिवाइज करना है तो क्या फॉर्मेट रिवाइज करके क्या चले जाओगे। 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच। और देखो हम लाल पेन से क्या लिखा है, फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच को जो सामान दिया है, ब्रांच को कौन दिया है सामान, हेड ऑफिस, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम हेड ऑफिस। अब मजा का बात देखो, कुछ सामान हेड ऑफिस किसको दिया,
ब्रांच का, तो ब्रांच के स्टॉक मिला तो ब्रांच के स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया को कहाँ लिखा तुम्हारा, डेबिट में लिखा। अब तो हमको एक बात बोलो, कुछ सामान ब्रांच वाला बोल रहा भाई आप जो कार्टून में पैक करके दिया ना, हम जब कार्टून खोला है तो कुछ सामान फटा निकला, चिपटा निकला, ये सब सामान तो मेरा पटना ब्रांच में को लेगा ही नहीं। तब पटना ब्रांच वाला क्या किया, वो सामान क्या किया बोलो, रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को। तो अगर ब्रांच वाला सामान अगर रिटर्न कर देता है तो ब्रांच के पास से स्टॉक बढ़ रहा कि घट रहा, घट रहा, तो घट रहा तो कहाँ लिखा होगा, टू में कि बाय में, बाय में। देखो बाय गुड्स इनटू बैंक लिखा हुआ है, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये लिखने की जरूरत नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ भी टू गेट सेंट टू ब्रांच और वहाँ भी क्या लिखा हुआ, देखो वहाँ भी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कौन सा हेड ऑफिस से आया और कौन सा हेड ऑफिस से गया, तो जिसके लिए हम रेड पेन से यहाँ लिख दिया, ये हेड ऑफिस वाला दिया है तो टू में आया, और हेड ऑफिस जब ब्रांच जब वापस कर देगा हेड ऑफिस को तो रिटर्न टू क्या लिख देंगे, रिटर्न टू हेड ऑफिस। क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा, ब्रांच डेटर्स, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेल रिटर्न। और इसके मतलब स्टॉक का डेबिट साइड मतलब क्या हो गया, जिससे स्टॉक बढ़ेगा वो कहाँ लिखेगा, डेबिट साइड में लिखेगा। जो भी ट्रांजैक्शन से, जो भी चीज़ से स्टॉक ब्रांच का बढ़ेगा वो कहाँ लिखागा तुम्हारा, डेबिट साइड में। अब तुम एक बात समझोगे, हम सामान हेड ऑफिस किसको दे दिया, ब्रांच को, ब्रांच का सामान को माला पहनागा कि सामान बेचेगा, सामान बेचेगा, तो जब वो जिसको बेचा कौन हो गया, डेटर्स, बेचा किसको क्या हो गया, डेटर्स हो गया। लेकिन वो डेटर्स क्या क्या बोलो, सामान ब्रांच को क्या कर दिया, वापस कर दिया, कुछ सेल रिटर्न। सामान जब वापस कर देगा तो सेल रिटर्न होने की वजह से जब सामान वापस कर दिया तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ब्रांच डेटर्स किसको वापस कर दिया, ब्रांच स्टॉक को, तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा तो कहाँ लिखेगा बोला, टू साइड में। खाली यहाँ क्या लिखा बोला, टू ब्रांच डेटर, अब ब्रैकेट में क्या लिखा देखो, सेल रिटर्न। अब एक बात बोलो, डेटर वापस कर दिया, किसको दिया, ब्रांच स्टॉक को, तो ब्रांच में टू में लिखा। अब देखो ब्रांच डेटर साइड में देखो, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा है, सेल रिटर्न। ब्रांच स्टॉक में क्या लिखा है, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक में क्या लिखा बोलो, ब्रांच डेटर, और ब्रांच डेटर्स में क्या लिखा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। समझ में आ रहा है, बट डबल इफेक्ट देना है। ये चारों जो देख रहे हो ना, एक तुम बनाओगे ना, चारों अपने आप बनेगा, बस एक बनाना, चारों अपने आप बनेगा। ये इसका काम क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोलो, ब्रांच स्टॉक के पास सामान आ गया, उसके बाद क्या हो गया, सामान बेचा, तो बेचा तो क्या हो गया तुम्हारा, कैश सेल, तो बेचने से स्टॉक बढ़ रहा कि घट रहा, घट रहा तो कहाँ लिखेगा, बाय साइड में। उसके बाद ये कुछ सामान तुम्हारा क्या बेचा, कुछ धार में बेचा, तो धार में बेचा, सामान भी जा रहा और साथ ही साथ डेटर्स भी बढ़ रहा, सामान भी जा रहा है स्टॉक के पास से और साथ ही साथ क्या रहा है, डेटर्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, बाय ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर के लेजर में क्या लिखोगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक में लिखा बाय ब्रांच डेटर, और ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। तो इसका देखो ये भी सीख गया, ये भी क्या है, ये भी सीख गया। तो उसके बाद ब्रांच में कुछ लॉस बाय फायर हुआ, तो लॉस बाय फायर होने से, लॉस बाय फायर में कुछ सामान जल गया ब्रांच में, तो जल जाने से स्टॉक कम हो गया कि नहीं हो गया, कम हो गया, तो कहाँ लिखेंगे बोलो, बाय साइड में। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट, कुछ सामान ट्रक में इधर से उधर जा रहा था, रास्ते में कुछ सामान क्या हो गया, चोरी हो गया, तो चोरी होने से उसका ब्रांच का स्टॉक घटा कि बढ़ा, घटा, तो कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। बस इतना ही समझना है कि जो भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जिससे स्टॉक बढ़ेगा टू में लिखागा, और जिस चीज से ब्रांच के स्टॉक घटेगा कहाँ लिखागा तुम्हारा, बाय साइड में लिखागा। तो देख लो, बाय सेल, बाय सेल, बाय लॉस द फायर, बाय लॉस इन ट्रांजिट, और ये रेड पेन से लिखा है ना, क्या लिखा है, सरप्लस, और क्या लिखा है तुम्हारा, शॉर्टेज। ये एग्जाम में लोग देता है, या तो कभी सरप्लस आएगा या तो कभी तुम्हारा क्या आएगा, शॉर्टेज आएगा। और ये कब आएगा, तुमको क्वेश्चन में, ये बैलेंस क्वेश्चन में क्या दिया हो रहेगा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है तुम्हारे दिया रहेगा। जब तुम इसको ऐड और लेस करोगे ना, तो इस साइड कम आएगा, जब इस साइड कम आएगा मतलब तुम्हारा क्या हो गया बोलो, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है हम बता भी दे रहे हैं। स्टॉक ऑडिट तो हम लोग करते हैं, स्टॉक ऑडिट में होता क्या, तुम्हारा सामान सजा हुआ है पूरा वेयर हाउस में, वेयर हाउस में सजा हुआ है सामान,
और जब तुम ऑडिट में जाओगे ना तो तुमको ना एक तो कागज़ देगा कि मेरे पास इतना का सामान सजा हुआ है, तो लिख के दिया 1200 पीस सामान सजा हुआ, तो तुम भी गिने 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस ऐसा करके गिनना पड़ता है। जब तुम गिनी तो हो रहा है 1180 पीस। कितना रहा बोला? 1180। और तुमको स्टॉक का शीट कितना का पकड़ाया? 1200 का। तो गिनेंगे तो 1200 नहीं होना चाहिए, 1180 होना चाहिए। तो बाकी का 20 पीस क्या हो रहा है तुम्हारा? बाकी का 20 पीस क्या हो रहा है तुम्हारा? शॉर्टेज। बस उसी को बोला जाता है शॉर्टेज। तो गिनने में कभी शॉर्टेज भी होता है और गिनने में कभी सरप्लस भी होता है। मतलब वो तुमको दिया 1200 और जब तुम एक्चुअल स्टॉक गिने 1 2 3 4 5 6 करके मतलब गिन के कितना रहा? 1250। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ लिखोगे? टू सरप्लस इन स्टॉक। और जब कम होगा तो क्या लिखोगे तुम? बाय शॉर्टेज इन स्टॉक। तो क्या एक ही क्वेश्चन में दोनों हो सकता है, सरप्लस शॉर्टेज दोनों, कि दो में से एक होगा? या तो टू साइड होगा या तो बाय साइड, एक ही क्वेश्चन में दोनों। तो इसीलिए यहाँ भी लिखा है बैलेंसिंग फिगर और वहाँ भी तुम्हारा क्या लिखा हम लोग? बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया बात क्लियर। अब उसके बाद देखो हम लोग सेकेंड लेजर क्या बनाए? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाए हम लोग? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। और तुम एडजस्टमेंट में मजा का बात देखो, तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा था? बाय शॉर्टेज इन स्टॉक। यहाँ पर क्या लिखा है? टू शॉर्टेज इन स्टॉक। फिर क्या लिखा बोलो? टू लॉस बाय फायर, टू लॉस इन ट्रांजिट, टू लॉस बाय थेफ्ट, टू पिल्फरेज। ये सब टू लिखा। यहाँ जो बाय लिखा था लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, शॉर्टेज इन स्टॉक, ये सब सारा बाय इधर टू बोल के लिखा है। लेकिन जो टू बोल के लिखा है क्या लिखा है बोले? लोडिंग। सब में क्या लिखा? लोडिंग। लोडिंग का मतलब बोलो? तुम लोग तो डिपार्टमेंटल में भी देखे, जब एक डिपार्टमेंट दूसरा का डिपार्टमेंट को सामान देता है, कॉस्ट में दे रहा है कि सेलिंग प्राइस में दे रहा है? सेलिंग प्राइस में। वैसे ही एक ब्रांच, एक हेड ऑफिस ब्रांच पर सामान दे रहा है ना, 100 का चीज़ 120 रुपये में। 100 का चीज़ कितना में दे रहा बोलो? 120 रुपये में। तो यहाँ जब सामान लॉस बाय फायर हुआ, तुम यहाँ कितना लिखे? 120 रुपये। यहाँ पर भी लिखे 120। 120 का अगर ऑपरेशन करोगे, 120 का अगर काटा कुटी करोगे तो क्या होगा? 120 में कुछ कॉस्ट है और कुछ तुम्हारा क्या बोलो? लोडिंग है। तो लोड कॉस्ट कितना है? 100 और लोडिंग कितना है? 20। ये बात तुमको क्वेश्चन में बता देगा। तो लोडिंग कितना बोलो? 20। यहाँ तुमको कैंसिल कितना करना है बोलो? पूरा 120 कैंसिल करने के सिर्फ 20 रुपया। यहाँ देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ? सब में क्या लिखा हुआ देखो? सब में लोडिंग। तुम यहाँ पर सिर्फ कितना कैंसिल करोगे सर? 20 रुपया। तो सर 120 का तो नुकसान हुआ सर, आप लिखे कितना? 20 रुपया। बाकी का कितना बचा बोलो? 100 रुपया। तो देखो यहाँ पर ही नज़र का सामने में ब्रांच पीएल, देखो इसका ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ? कॉस्ट। तो कुछ नहीं, हम क्या बोला, एक लेजर समझ जाओगे ना, ये 4 टोका है बस। खाली एग्जाम में थोड़ा आंसर बड़ा करने का 10 मार्क्स देगा तो लोग लिख के देते बस, और कोई बात नहीं है। तुमको एक बात फिर से बोल दे रहे, बाय लॉस ऑफ फायर 120। तो यहाँ टू लॉस ऑफ फायर कितना लिखा होगा? 20 रुपया। अब फिर यहाँ टू लॉस ऑफ फायर कितना लिखा? 100 रुपया। तो 120 से क्रेडिट के 120 से डेबिट होकर नहीं हुआ, खाली डेबिट करने का तरीका है। एडजस्टमेंट में 20 रुपया लिखोगे और ब्रांच पीएल में कितना लिखोगे? 100 रुपया। ये लोग इसका नाम एडजस्टमेंट क्यों लिखा है? तुम ही बोलो, 100 का चीज़ हेड ऑफिस वाला पटना ब्रांच का सामान 120 में देगा तो 20 रुपये फ़ायदा हो गया हेड ऑफिस का। तुम ही बोलो, हम सामान बस ही पेन से 100 रुपये पेन से हम ही हाथ में कर लिया, बोला 100 का सामान हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है 120, तो क्या 20 रुपये हमको फ़ायदा हो गया? ये हकीकत में फ़ायदा कब होगा? जब तक ये बेचेंगे तभी ना होगा। तो जो नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा तो वही नहीं, इसलिए वो सब सारा नुकसान को क्या करना पड़ता है? लोडिंग कैंसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग कैंसिल। जो लोडिंग बाय साइड में हुआ वो सब लोडिंग क्या करें? तुम्हारा लोडिंग को क्या करेंगे बोला? कैंसिल करेंगे। तो बाय बोल कर लिखा, वही चीज़ को क्या देखो टू बोल कर लिखेंगे। उसी तरीके से ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें भी कुछ लोडिंग होगा कि नहीं? तो बाय टू बैलेंस ड्यूटी, इसका लोडिंग कैंसिल कैसे करेंगे बोला? बाय स्टॉक रिजर्व। और देखो हम कन्फ्यूजन ना आता, हम ब्रैकेट में लिख दिया लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ यही बात, एक काम तो डिपार्टमेंटल में भी करते थे, बाय साइड में स्टॉक रिजर्व किसका लिखते थे? इधर टू बैलेंस का कहाँ लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक का बाय में लिखते थे। उसी तरीके से बोलो बाय बैलेंस ड्यूटी में भी कुछ ब्रांच है कि नहीं है? ब्रांच है, तो उसका लोडिंग कहाँ कैंसिल करेंगे बोले? बाय में। तो कहाँ कैंसिल करेंगे? देखो टू साइड में।
तो ये वाला क्या लिखा है, ये भी स्टॉक रिजर्व, ये भी स्टॉक रिजर्व, खाली इसका ब्रैकेट में तुम क्या लिख दोगे, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका लोडिंग यहाँ कैंसिल होगा और इसका लोडिंग कहाँ कैंसिल होगा तुम्हारा, यहाँ पर। क्लियर है बात। उसके बाद देखो हम क्या लिखा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और देखो यहाँ पर क्या लिखा, टू गेट सेंड टू ब्रांच। जब सामान हेड ऑफिस वाला ब्रांच को दिया होगा तो किस में दिया होगा बोला, कॉस्ट में दिया कि कॉस्ट प्लस लोडिंग दिया, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो ये लोडिंग को तुमको क्या करना होगा, कैंसिल। तो लोडिंग को कैंसिल कहाँ करेंगे, इधर लिखा था टू साइड में, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे तुम्हारा, बाय साइड में। समझना है बात। उसके बाद क्या लिखा, सरप्लस इन स्टॉक। तो सब जब तुम्हारा ये आएगा तो ये सरप्लस इन स्टॉक भी तुम्हारा किस में आएगा बोला, इनवॉइस प्राइस, आईपी जिसको हम लोग बोलते हैं। आईपी का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, आईपी का मतलब क्या हो गया बोलो, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो इसमें भी जो सरप्लस आया है इसका लोडिंग को यहाँ क्या करना होगा तुमको, कैंसिल करना होगा। तो जो टू में लोडिंग है उसका बाय में कैंसिल करना है, और जो बाय में लोडिंग है उसको कहाँ कैंसिल करना है, टू में करना है। अब तुम फिर मजा देख लो, कॉस्ट प्लस लोडिंग, तो लोडिंग का तो यहाँ कैंसिल कर दिया ना। अब देख लो बोर्ड का तरफ, सरप्लस जो आया है तुम्हारे लिए क्या आ गया, फायदा हुआ। तो लोडिंग को यहाँ कैंसिल कर दिया, बचा क्या तुम्हारा, कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट यहाँ पर लिखा, कॉस्ट यहाँ लिखा। तो टू का चीज एक बार यहाँ बाय में लिखा है, फिर एक बार कहाँ लिखा है, यहाँ बाय में। ये वाला बाय का चीज लॉस बाय फायर, एक बार इधर टू में लिखा है, फिर एक बार किधर टू में लिखा है, पीएल के टू में लिखा है। एडजस्टमेंट नाम पे ही क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग कैंसिल। जिसमें जिसमें लोडिंग होगा सब पर लोडिंग को क्या करना होगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल करना होगा बोलो, बाय में 100 का चीज 120 में तुमको 20 रुपये फायदा हुआ, तो 20 रुपये का कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे। बस इसका 20 यहाँ लिखेंगे, इसका 20 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और फिर जब इसको क्लोज करोगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इसका बैलेंसिंग फिगर को क्या बोला हम लोग तुम्हारा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे या तो क्या बोलते हैं ब्रांच पीएल। ये क्यों बोल रहे ब्रांच पीएल बोलो, तो तुम लोग को क्लास 11 का फाइनल अकाउंट याद है ना, ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं, पीएल। तो ट्रेडिंग में 2GP लिखते हैं, तो पीएल में क्या लिखते हैं, बाय जीपी। तो ट्रेडिंग का चीज़ कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में। तो बस इसीलिए स्टॉक एडजस्टमेंट में तो जीपी आया, और वो जीपी का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, ब्रांच पीएल में। देखो ब्रांच पीएल तुम्हारा नज़र का सामने, देखो ब्रांच पीएल का शुरुआत कहाँ से है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट है। बस जैसे ही 11 के ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बस वैसे ही बनेगा। बस ये लोग ना पार्ट पार्ट में तोड़ दिया, एक तो को बोला स्टॉक अकाउंट, एक तो क्या बोला स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और पीएल अकाउंट का नाम क्या मैं क्या ले लगता तुम्हारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बात एकदम। तो ये 1, 2 और 3 तीनों क्लियर। अब बोलो ब्रांच पीएल को जब तुम बैलेंसिंग फिगर करोगे, ब्रांच पीएल को बैलेंसिंग फिगर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। पीएल से तुम्हारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट। अब देखो इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख दिया, इधर क्या लिखते हैं, टू जनरल पीएल अकाउंट, और समझने के लिए क्या लिख दिया हम लोग, नेट प्रॉफिट। क्लियर है बात एकदम। और लास्ट लेजर क्या बचा बोला था, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। लास्ट लेजर क्या बना तुम्हारा, ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर में तो देखो ये आइटम समझ में आ गया, और ये आइटम तुमको क्या है समझ में आ गया। ये आइटम यहाँ से आता है कि वहाँ से आता है, वहाँ से आता है। उसके बाद डेटर्स का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा तो टू बैलेंस भी बोल कर लिख दोगे। डेटर्स तुमको पैसा दिया, डेटर्स तुमको पैसा दिया, तो पैसा आने से बोलो डेटर्स बढ़ रहा कि घट रहा। देखो जवाब ही अलग से नहीं निकल रहा। क्या बोले क्वेश्चन, क्या बोले क्वेश्चन, डेटर्स तुमको पैसा दिया, तो डेटर्स पैसा देने से डेटर्स बढ़ रहा है कि डेटर घट रहा है, घट रहा। तो घटेगा तो बोलो टू में लिखा गया कि बाय में लिखा गया। बस तुम लॉजिक याद रखोगे ना, वो तुमको ही तो नाम का खाली फॉर्मेट है। इंसान फॉर्मेट करता है तो इसलिए बस दे दिया, नहीं तो हकीकत में तुमको अगर एक लाइन में ख़त्म करना है तो स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट। जिससे स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, जिस चीज़ से स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट का ताल्लुक किससे, एडजस्टमेंट से। कि जहाँ जहाँ लोडिंग टू में उसका लोडिंग कहाँ लिखोगे, बाय में। जहाँ जहाँ लोडिंग बाय में उसका लोडिंग कहाँ कैंसिल करोगे, टू में। क्लियर है बात। फिर इधर लोडिंग कैंसिल किए तो यहाँ क्या कैंसिल करोगे, कॉस्ट। अब खाली बचा का एक्टल होता है ब्रांड डेटर।
ब्रांच डेटर में किसका काम होगा? टू बैलेंस बीटी डेटर। और क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब तुम डेटर को सामान बेचे हो धार में, तो डेटर को सामान बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा कि डेटर घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और डेटर तुमको पैसा दे दिया, तुम डेटर को बेचे तो डेटर बढ़ा, तो क्या हो गया? देखो टू ब्रांच स्टॉक ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रेडिट सेल। तो डेटर बढ़ा तो क्या होगा? डेबिट होगा। वैसे ही डेटर जब पैसा दे दिया तो डेटर घटा तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड, कुछ कुछ डेटर तुमसे डिस्काउंट मांगेगा, बोलेगा भाई इतना रुपये का बिल है, 5,000 रुपये का कीजिए डिस्काउंट। तो तुम 5,000 रुपये का डिस्काउंट अगर दे दिए तो डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। डिस्काउंट मतलब क्या हो गया? उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है, तो डेटर तुम्हारा क्या हो गया? घट ही गया ना। तो डेटर घट गया तो क्या हो गया? बाय, देखो क्या लिखा हुआ, बाय ब्रांच एक्सपेंस क्या लिखा? डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट। ये ब्रांच एक्सपेंस क्यों बोला? क्योंकि एक तरह का तो खर्चा है ना। तो तुम देखो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो देखो यहाँ टू ब्रांच एक्सपेंस बोलकर लिखा है। तुम लोग को याद ही होगा पीएल अकाउंट बनाते थे तो टू डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेट, टू डिप्रिसिएशन लिखते थे कि नहीं? बस ब्रांच में भी लिखा गया। बस यहाँ टू डिस्काउंट अलाउड और टू बैड डेट लिखाने के बदले सिर्फ क्या लिखा था? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, और उसके अंदर में क्या लिखा था? डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट। ये ब्रांच एक्सपेंस क्यों लिखा बोला? क्योंकि ये डिस्काउंट कौन दे रहा है? हेड ऑफिस दे रहा है कि ब्रांच दे रहा है? ये ब्रांच दे रहा है। ये बैड डेट, ये नुकसान किसका आ रहा है? कोलकाता हेड ऑफिस का आ रहा है कि पटना ब्रांच का आ रहा है? पटना ब्रांच का आ रहा है। बस इसी के लिए जब क्या लिखा था? ब्रांच एक्सपेंस लिख के डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट। तो ये दो आइटम यहाँ से क्या आता है? यहाँ आता है। अब फिर ब्रांच स्टॉक क्या लिखा है? सेल रिटर्न। याद रखो जब सामान वापस डेटर तुमको कर देगा तो डेटर घटेगा और तुम्हारा स्टॉक क्या होगा? बोलो बढ़ेगा। तो याद रखोगे सेल रिटर्न का देख, इधर बाई साइड में होता और इधर टू साइड में होता है। और क्रेडिट सेल यहाँ टू साइड में होगा और यहाँ पर ही तुम्हारा बाई साइड में होगा। अब एक बात तुम लोग को बाद में कन्फ्यूजन होगा, जो कन्फ्यूजन अभी बता देते। अभी हम क्या बोला सर, इसका जो जो टू साइड में लोडिंग है, इसका लोडिंग यहाँ पर ही क्या किया? कैंसिल किया। ओपनिंग स्टॉक का कैंसिल किया तो क्या लिखा? स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंड टू ब्रांच का कैंसिल किया तो क्या लिखा? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। सरप्लस इन स्टॉक का कैंसिल किया तो यहाँ लिखा। क्या सेल रिटर्न का क्या लोडिंग कैंसिल किया कि सेल रिटर्न उधर लिखा गया? सेल रिटर्न, इसका कोई लोडिंग कैंसिल होता है? सेल रिटर्न का लोडिंग कैंसिल क्यों नहीं? लोडिंग कैंसिल हो तो सेल कर दिया तब लोडिंग क्यों कैंसिल होगा? समझ में आया बात? उसी तरीके से बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेल रिटर्न हुआ तो आया ना तुम्हारे पास, आया तो स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जब सेल किए तो पहले तो यहाँ क्रेडिट सेल बोल कर लिखा ना, तो जो क्रेडिट सेल है वही ना तुम्हारे वापस आया। ये जो सेल रिटर्न हुआ है तो यहीं से ना सेल रिटर्न हुआ। तो एक बार बाय बोल के घटा दिया था, फिर उसे में टू बोल के क्या किया? बढ़ा दिया है। बस इतना ही सा तो काम किया। अभी बोलो कैश सेल किया, क्रेडिट सेल किया, ये दोनों में एक लोडिंग कैंसिल होगा यहाँ पर ही। जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच में लोडिंग कैंसिल हुआ, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग कैंसिल हुआ। टू गुड्स सेंड टू कि जैसे यहाँ बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है ना, तो ये टू का ये बाय लिखा है, वैसे ये बाय का यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा? ये टू लिखा है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर है बात? उसके बाद देखो ये कैश सेल और क्रेडिट सेल का, कैश सेल और क्रेडिट सेल का लोडिंग का काम है? लोडिंग का काम नहीं है। उसके बाद फिर क्या? नॉर्मल लॉस ऑफ फाइल, लॉस एंड ट्रांजिट, शॉर्टेज, तीनों को टू टू बोलकर लिखा। एक पिल्फरेज बोलकर आइटम यहाँ लिखे हैं, अगर जब टू पिल्फरेज लिखा तो यहाँ जगह है तो लिख दो। नीचे लिख दो पिल्फरेज। हेलो, तो क्या बोल रहे थे? ये जो पिल्फरेज है, पिल्फरेज में लोडिंग है ना, तो लोडिंग इधर टू लिखा है कहाँ से? पहले पिल्फरेज यहाँ क्या है तुम्हारा? नुकसान होगा। और ये नुकसान मतलब ये कॉस्ट प्लस क्या हो गया तुम्हारा? लोडिंग। तो लोडिंग तुम्हारा क्या होगा? इधर नुकसान होगा। लोडिंग यहाँ कैंसिल किया तो कॉस्ट कहाँ लिखेंगे? देखो यहाँ पर। समझ में आया बात एकदम? और ब्रांड डेटा यही तुमको चार्ट तो लेकर लोग घूमे फिरे क्या बार बार पूछेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, और क्या बोलेगा तुमको? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये चैप्टर में इतना ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन में बस इतना ही आया, उससे ज़्यादा
नहीं आया, ठीक है।